हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी यूनिट चल रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हमारा एक पार्ट ख़त्म हो चुका है और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं किसकी, किरचॉफ्स लॉ की। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने क्या है, दो नियम दिए थे। ठीक है, तो उनके जो लॉ हैं वो कितने थे, दो लॉ दिए थे उन्होंने, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। जो फर्स्ट लॉ उनका क्या था, चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करेंट्स मीटिंग एट ईच जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ज़ीरो। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी करंट मीट करता है एक ही जंक्शन पे, उनका जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। अब क्या है, जो एक जंक्शन है उससे करंट फ्लो भी बाहर की तरफ भी जाता है और उस पर कुछ करंट आता भी है। तो इन दोनों का जो सम होता है ना, एल्जेब्रिक सम होता है, वो ज़ीरो होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू ज़ीरो। क्या है, द करंट कमिंग टुवर्ड्स अ जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव। जो करंट आता है जंक्शन की तरफ उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट जाता है जंक्शन की तरफ उसे हम, जंक्शन से दूर जाता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, आप लोग एक फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें क्या है, I1 एंड I2 आर द करेंट्स कमिंग टूवर्ड द जंक्शन। ये क्या है, जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, वो है हमारा जंक्शन का। ठीक है, पॉइंट हैंस टेकन एज अ पॉजिटिव, क्योंकि हमने इनको पॉजिटिव लिया है क्योंकि आ रहे हैं। करंट I3 I4 एंड I5 आर गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन O। तो जो जंक्शन O है उससे ये I3 I4 I5 जा रहे हैं, तो इनको हमने नेगेटिव लिया है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ देयर एल्जेब्रिक सम इज ज़ीरो। तो आप लोग देख सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू ज़ीरो। यही था हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये आप डायग्राम में शो हो रहा है, इसमें देख सकते हैं आपकी ये करंट आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या है, जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का वो ज़ीरो होता है। बस यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये था हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ की। किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या है, इन एनी closed loop of electrical circuit, the algebraic sum of the product of the current flowing in different part and their corresponding resistance is equal to the total EMF of the circuit। क्या है कि मतलब किसी क्लोज्ड लूप में, कोई हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस क्लोज्ड लूप में जो भी आपका एल्जेब्रिक सम है, किस किस का एल्जेब्रिक सम है, और जो करंट है और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है, उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो इक्वल होता है टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। यानी कि ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। आई यानी आपका करंट, आर यानी रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो ई है कैपिटल ई, वो आपका है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये एल्जेब्रिक है और ये इक्वल होता है। ठीक है, बाय सेकंड लॉ इन सर्किट ए बी सी डी। अब ये हमें डायग्राम दिख रहा है ए बी सी डी, ये एक सर्किट है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ हम सम कर रहे हैं लेकिन क्या है, वैल्यू माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये वाला केस बनेगा। तो ये है हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो इस हिसाब से ये किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी अपने आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें मोस्टली ये वाले दोनों लॉ का यूज़ होगा ही होगा, खासकर फर्स्ट लॉ का यूज़ ज़्यादातर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे किरचॉफ के दोनों नियम। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं क्या है ये व्हीट स्टोन ब्रिज। सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं। इफ़ रेजिस्टेंस पी क्यू आर एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एस। हमारे पास रेजिस्टेंस हैं पी क्यू आर और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है एस, आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। वो इस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ए बी सी डी। आपको फिगर में देख सकते हैं आप लोग फिगर में। ठीक है, अ सेल ई इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनल। जो सी है वो कनेक्टेड है डायगोनल के अक्रॉस। ठीक है, ए सी। अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी इज़ जॉइंट बिटवीन द डायगोनल बी डी। यानी कि एक आपका गैल्वेनोमीटर है वो भी वी डी के डायगोनल में कनेक्ट है बीच में। ठीक है, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन व्हेन द ब्रिज इज़ इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। जब आपका जो ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, वो कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ है, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी है, P/Q इक्वल टू R/S।
ये जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। P/Q इक्वल टू R/S, यानी कि जो दो रेजिस्टेंस है P/Q इनका रेशियो और R/S का रेशियो वो आपका इक्वल है। ठीक है, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। ठीक है, अब जरा ऐसे हम और आगे समझते हैं, इसकी छोटी सी डेरिवेशन और आगे समझते हैं किस तरीके से है ये चीज़ आई, किस तरीके से। चलिए देखते हैं। अब जो फिगर दिख रहा है ऑन कनेक्टिंग द की K1, इसमें K1 है एक की, अ करंट इज़ I इज़ अलाउड टू फ्लो। अब जो करंट I है वो इसमें अलाउ हो रहा है फ्लो होने के लिए पूरे सेल में। एट द पॉइंट ए पर द करंट I इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो क्या है, जो करंट है वो डिवाइडेड हो रहा है 2 पार्ट में। ठीक है, वन पार्ट I1 है, आपको डायग्राम में शो हो रहा है, फ्लोज इन द आर्म AB, तो वो AB वाले साइड पर फ्लो हो रहा है। एंड द अदर पार्ट I2 फ्लोज इन द आर्म AD, और जो दूसरा पार्ट है I2 वो फ्लो हो रहा है AD वाले आर्म पर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस S इज चूजन सच दैट ऑन प्रोसेसिंग द K2। अब क्या है, जो इसी तरीके से क्या है, जो वैल्यू है हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस S, तो हमने ऐसा वो मान लिया है कि जो K2 से भी करंट हमने पास कर दिया है, प्रेसिंग हमने दबा दी है, K2 की दबा दी है। ठीक है, देयर इज़ जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर जी, तो उस केस में क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हुआ है। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द क्लोज लूप ABDA। अब क्या है, तो हमने जो ABDA आप लोग एक देख सकते हैं, ये एक पूरा क्लोज्ड लूप है, इसमें हम अगर सेकंड लॉ अपनाएंगे किरचॉफ का तो क्या बनेगा, -I1P प्लस I2R इक्वल टू 0। और ये माइनस है, नॉर्मल सी बात है, इसको इस तरफ ले गए तो किस तरीके से ये निकल के आ जाएगा, I1P इक्वल टू I2R, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, एंड फॉर क्लोज लूप BCDB, अब इन्हें दूसरे साइड का ले लिया BCDB। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, -I1Q प्लस I2S इक्वल टू 0, देन उसके बाद हो जाएगा I1Q इक्वल टू I2S, तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। जब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन 3/2, जब हम डिवाइड कर दिया तो I की वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से, और हमारा बचेगा क्या, P/Q इक्वल टू R/S। तो ये होता है व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। ओके, तो बच्चों आज की हम क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।